हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे मंडे के लिए कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या फिर वापस नीचे का ट्रेंड मार्केट फॉलो करेगी। और साथ ही में बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि आज मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट था और उसके बेसिस पे अब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी आपको या फिर नीचे की तरफ। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं निफ्टी, राइट। और निफ्टी यहाँ पर ओपन मैंने कर लिया है। अगर मार्केट की बात करें आज, तो आज मार्केट आपको पता है यहाँ से गैप अप खुला था इनिशियली। अगर आप निफ्टी की मार्केट को देखेंगे तो क्लियर कट आपको यहाँ पर बुलिश पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ गैप अप मॉर्निंग के अंदर लिया है और यहाँ पर गैप अप लेने के बाद बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। इसका अगर हाई और लो की अगर आप बात करेंगे तो हर एक कैंडल का जो हाई लो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन जो है वो यहाँ पर हाई आपको दिखेगा 38026 और लो आपको दिखेगा 887, राइट। यानी कि तकरीबन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 100 एक कैंडल जो है, ये आपको जो कैंडल नज़र आ रही है ये सारी कैंडल 100 पॉइंट्स की है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पीछे जो भी हम काम कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से, कैंडल्स का अगर हाई हम देखते थे तो मुश्किल से 50-60 पॉइंट्स का कैंडल होता था। और यहाँ पर आज मार्केट पहले गैप अप खुला, लोगों ने बाइंग किया, राइट। तो एकदम से मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट, देन अगेन ऊपर गया, फिर लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया। और जब यहाँ पर नीचे आया, जब आप देखेंगे यहाँ पर जब ये नीचे आया, यहाँ पर वापस जब वापस यहाँ पर जब पुट लिया तो वापस यहाँ पे ऊपर गया। इनिशियली जो ये फेस था मार्केट का, यानी कि तकरीबन आधे घंटे का, वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर कैंडल, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन, फिर ये रेड, फिर यहाँ से नीचे से बिल्कुल ऊपर, फिर ऊपर से यहाँ पे नीचे और फिर ये। तो इनिशियली जो था मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाईली वोलेटाइल था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बैंक निफ्टी में काम कर रहे थे। उसके बाद मार्केट आराम से बाद में स्मूथ मूवमेंट दिया मार्केट ने ऊपर की तरफ और देन उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ। खैर उसके बाद तो मार्केट एक रेंज में था। तो यहाँ पर तो फिर से लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो हुआ ये कि मेरे तो स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि मार्केट बुलिश था और निफ्टी जो है वो बिल्कुल सिंपल डायरेक्शन में ऊपर भाग रहा था, तो कोई सोचने की बात ही नहीं थी कि मार्केट में मॉर्निंग के अंदर कॉल लेना है। मैंने 2 बार कॉल लेने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस 30 रुपीज़ का किया हुआ है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं थी, मार्केट हिल नहीं रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मार्केट यहाँ 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो रही थी, तो मेरी 2 कॉलों पे यहाँ पर मेरे को जो मैंने कॉल पोस्ट की उन पे मुझे लॉस हुआ, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डाली दी थी स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ मैंने डाल ही दिया था और मैंने अपना जो डे था वो यहीं पर ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मेरा रूल है कि भाई एक कॉल के ऊपर अगर पहली कॉल पे हमेशा प्रॉफिट करने की कोशिश करो। और जिन 10 to 15 या 20% दिनों में अगर आपको पहली कॉल पे अगर मान लीजिए लॉस होता है, अगर आप दूसरी कॉल पे काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस पर प्रॉफिट करें। और तीसरी कॉल तब लेने की कोशिश कीजिए जब आप 0-0 पे हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। और फिर से कोशिश कीजिए कि अगर तीसरी कॉल पे प्रॉफिट आ जाए तो वेल एंड गुड है, लॉस आया तो चलिए एक कॉल के ऊपर लॉस हमने लिया, कोई बात नहीं। बट जब पहली कॉल पे ही लॉस आ जाए और दूसरी कॉल पे भी ट्राई करने पर लॉस आ जाए तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। ऐसे तो आप पूरा दिन ही ट्रेड करते रहेंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला कि सर आपने जब ट्रेडिंग बंद के लिए बोला कि आप कॉल नहीं दूंगा तो मार्केट उसके बाद सीधा ऊपर गया और उसके बाद सीधा नीचे आया। तो देखिए मार्केट को बाद में देखने से कुछ नहीं होता, राइट। आप इस मूवमेंट को अगर हटा दें, हो सकता है इस तरह की मूवमेंट भी हो सकती थी कि आप यहाँ पर सेल करते मार्केट ऊपर चली जाती, यहाँ बाय करते नीचे चली जाती, ऐसा भी तो हो सकता था। तो मार्केट को आप लोग जो हमेशा बोलते हो यूट्यूबर्स को या किसी भी आदमी को कि जो मार्केट में हुआ पास्ट में उसको देखकर बोलना बहुत आसान होता है कि हम यहाँ पर पुट ले सकते थे, यहाँ पर हम कॉल ले सकते थे, यहाँ पर हम कॉल ले सकते थे, बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं होता, राइट। जो आप लोग ही बोलते हो कि पीछे की मार्केट को देख के बात करना बड़ा इजी होता है, बट यहाँ से बताना कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगी या ऊपर जाएगी नीचे, वो असली खेल है। तो जो मेरा रूल है वो रूल है, मैं रूल्स को ब्रेक नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने
जो है वो ऐसा नहीं है कि मैंने कॉल नहीं दी, राइट। और यहाँ पर मैं नंबर आप लोगों को थोड़ा सा हाइड करने की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। देखिए मेरे और भी जैसे ग्रुप चलते हैं, राइट, ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ और उनकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो मोर देन 1000, 2000, 4000, 5000 क्वांटिटीज़ रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कॉल जनरेट नहीं हुई या कॉल दी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको। जब मैंने आप लोगों को क्लोज़ बोला था तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने 11:07 पे पी भी डाल दिया है, राइट। और उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो टाइमिंग आपको दिखा दिया मैंने, तकरीबन 1 बजे आपको सी भी दिया है, राइट। तो यहाँ पर 11 बजे मैंने पी भी दिया था और उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया कि 1 बजे मैंने सी भी दिया है। तो आपको यहाँ पर पता ही है कि 11:07 मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं 11:07 और 13:06। तो 11:07 पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो तकरीबन यहाँ इस वाली कैंडल पे यहाँ पर मैंने पी भी दिया है, राइट। और 1 बज के इस वाली कैंडल पे, रेड वाली कैंडल पे मैंने सी भी दिया है 1:07 पे। ये 13:05 से 13:10 की कैंडल है, तो यहाँ से वो भी दिया है, राइट। ये लोग बड़े उस पर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी, या ऐसा नहीं था मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी या यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। पता सब कुछ होता है, बट कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता 1 लॉस हुआ 2 लॉस हुआ, बट काम करना है। एंड ऑफ द डे जो है वो जब तक मार्केट ख़त्म नहीं होती जब तक काम करना है, राइट। उनको नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा अर्न किया हुआ है। आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, कुछ को पड़ता है, कुछ को शायद ना पड़े, क्योंकि मुझे तो सबको देख के चलना होता है। आपके ग्रुप पे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, तो सबकी सिक्योरिटी के लिए मतलब एक होता है कि यार ठीक है, जनरली मेरे कभी रेयर ऐसे दिन आते हैं कि दोनों कॉलों पे ही लॉस आ जाए। मतलब आपको पता ही 80% टाइम, मोर देन 80% टाइम पहली कॉल पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बट कभी होता है। और जब होता है तो प्रैक्टिकली भी होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग मुझे शिक्षा दे रहे थे इस चीज़ की कि सर बैक टू बैक कॉल्स आपको डालनी चाहिए, राइट। तो होता क्या है कि जब हम रूल्स की बात करते हैं ना ट्रेडिंग में, हम बोलते हैं कि यार अगर आप प्रॉफिट एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा मार्केट में तैयार रहते हो तो आपको लॉस भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते और आप कहते हो नहीं मैं तो कभी भी लॉस लेके नहीं जाऊंगा, मैं तो ट्रेडिंग करता रहूँगा, तो पता होगा क्या? कुछ नहीं होगा, आप नंगे हो जाओगे। आपका हो जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू, पैसा बचेगा नहीं, और जब पैसा बचेगा नहीं तो ट्रेडिंग कहाँ से करोगे? तो मार्केट में हमेशा याद रखो, मैंने जो चीज़ सीखी वो ये सीखी कि यार ना तो मार्केट कहीं भाग के जा रही है ना कहीं हम भाग के जा रहे हैं। एक दिन अगर मार्केट ने हमसे पैसा ले लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ले ले, हम नई शुरुआत करेंगे। लॉस के बाद आपका दिमाग भी कम काम करता है, क्योंकि अब आप उनके लिए सोच के देखिए जिनके पास सिर्फ 20,000 है, राइट। अगर उसने 10,000 की पोजीशन बना ली, उसमें से उसको मान लीजिए अगर 2,000 का लॉस हो गया तो उसको तो 8,000 रुपये दिखेगा ना कि यार मेरा तो 8,000 चला गया। और अगर गलती से उसने 2 लोट पे काम किया होगा तो उसको लगेगा कि अरे यार मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही बच गया। तो इसी तरीके से सब लोगों के बारे में मुझे सोचना पड़ता है। मुझे सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं सोचना जिनके पास बहुत पैसा है, उनके लिए भी सोचना है जिनके पास कम है। और इसीलिए पब्लिक जो ग्रुप होते हैं जिसमें आप सभी लोग ऐड हैं, उनमें भाई ये सब सोच के चलना पड़ता है। मेरे लिए वो सिर्फ वो मेंबर इम्पोर्टेंट नहीं है जो मुझे ये लिख रहा है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल दीजिए जितनी मर्जी दीजिए, बस देते रहिए, हम सब पे काम करेंगे। ऐसा ट्रेडिंग नहीं होती है मेरे भाई। आप अगर सिर्फ बोलने में हम लॉस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, प्रॉफिट के लिए एक्सेप्टेंस है हमारी, हम सर 80% अगर आप हमें प्रॉफिट दोगे तो 20% हम आपको लॉस भी हमें लेना ही पड़ेगा, दिस इज़ कॉल्ड मार्केट। ये सब बातें ना फ़ोन पे बड़ी अच्छी लगती हैं जब आप करते हो। प्रैक्टिकली हकीकत ये है कि जैसे ही एक लॉस आता है, राइट, जिस दिन भी हमें लॉस लेना पड़ता है, सब मुझे ज्ञान बांटने लग जाते हैं। तो यही है। और एक होती है जनरल टॉकिंग, एक होती है कि आदमी लगातार पिछले 2 महीने से प्रॉफिट कर रहा है, तब उसने मैसेज नहीं किया मुझे एक बार भी, मगर एक दिन लॉस हो जाए तो फिर वो मुझे समझाने लग जाता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए।
तो एनीवेज़ मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ख़राब तो किया, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको बताई हैं जो आपको समझनी चाहिए। इवन आप मेरे साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई आपको बहुत दिन ऐसे आएंगे जब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे मतलब ये लॉस लेना है, लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आदमी लॉस लेना सीख जाता है वो ही आदमी प्रॉफिट भी लेना सीखता है। चलिए फटाफट से यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्केट की। तो 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ निफ्टी का। अलग अलग एक बार मैं टाइम फ्रेम में इसको देख लेता हूँ ताकि ट्रेंड हमें आज ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर कोई ट्रेंड बन नहीं रहा है, राइट। अब मैं थोड़ा सा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता हूँ मार्केट के साथ, क्योंकि जब भी वर्टिकल मार्केट गिरती है या फिर सीधा वो मार्केट ऊपर जाती है तो एक्चुअल में कोई ट्रेंड बनता नहीं है, वो आपको अपनी समझ से थोड़ा सा उसको ड्रॉ करना पड़ता है। एक ट्रेंड थोड़ा सा ये बन रहा है नीचे को सपोर्ट लेके, अगर हम यहाँ पर करने की कोशिश करें, राइट, इसको मान के चलते हैं हम। और लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस फिर आपके, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर बहुत क्लियर कट ट्रेंड आपका यहाँ पर तो नहीं बन रहा है, बट फिर भी देखिए मार्केट ने जो क्लोजिंग अपना दिया है ना, वो दिया है सपोर्ट पे, राइट, नीचे ट्रेंड पे। और आपका जो लेवल है वो 17680 आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल ये रहेगा, और नीचे सेल लेवल रहेगा 17560, ये रहेगा आपका सेल लेवल। अब क्योंकि दो ही चीज़ें होंगी, राइट, क्या, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जो है वो नीचे सपोर्ट ले चुका है, तो कल भी बहुत चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से लोग एक्सपेक्ट करें कि मार्केट नीचे गिरेगा, बट बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो कल यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से पुश करे, यानी कि क्योंकि यहाँ सपोर्ट ले चुका है तो कल की मार्केट भी गैप अप या गैप डाउन पे डिपेंड करती है। इनिशियली फर्स्ट हाफ अगर मार्केट ने कल गैप अप लिया, यानी कि पॉजिटिव ओपन हुई मार्केट, चाहे कितना भी पॉइंट हो, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और एक बार 680 का लेवल उसने ब्रेक किया तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। इवन मैं तो आपको कहूँगा कि अगर मार्केट 17650 को भी क्रॉस करके क्लोजिंग ऊपर देती है तो आप यहाँ पर सी को, यानी कि कॉल को सी खरीद सकते हैं, और ऊपर आपका 17800 आपका एक टारगेट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट नेगेटिव खुलती है नीचे, अगर 560 का लेवल ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पर पुट लेना है, और यहाँ पर आप पुट ले सकते हैं अगर मार्केट 560 के नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेंड कुछ इस तरीके से 16 ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर एक ट्रेंड यहाँ पर बन जाएगा, जहाँ पर निफ्टी ने अपने ट्रेंड की तरफ क्लोजिंग दी है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है वो क्लोजिंग यहाँ पर सपोर्ट लेके, मल्टीपल सपोर्ट मार्केट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ जा चुकी है। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 37907, वो अपने एक सपोर्ट पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर एक मार्केट का सपोर्ट है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट ने कल गैप अप मार्केट लिया, अब चाहे वो कितना भी गैप अप हो, राइट, तो यहाँ पर मैं 38,000 रुपीज़ के ऊपर आपका एक लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 38,200 तक यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ज़रूर जाएगा, और यहाँ पर आप डायरेक्टली खुलते ही सी बाय कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर खुलता है तो। उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जो है वापस एक नया हाई के लिए जा सकता है, जो है तकरीबन 38,400 रुपीज़, और अगर उसके ऊपर भी मार्केट गया तो 38,600 को भी मार्केट यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर ऊपर की तरफ कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव खुलता है, राइट, अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव खुलता है तो वापस वो अपने ट्रेंड लाइन की तरफ आएगा, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आपका लेवल जो रहेगा वो रहेगा 37,000 रुपीज़ एंड 500। अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो 500 के लेवल को अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक करती हुई नज़र आती है तो आप 500 या 550 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो आप यहाँ पर पुट ले लीजिए, और पुट लेने के बाद आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट आपको नीचे देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये है मंडे की प्रेडिक्शन। तो आई विश कि आप मंडे को प्रेडिक्शन से काफ़ी प्रॉफिट बुक करें, और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो हमारा आने वाला वीक है वो हमारा अच्छा रहे। और अगर मार्केट में इसी तरीके की वोलेटिलिटी रहेगी मंडे को या आने वाले वीक में, तो डेफिनेटली हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट बुक होंगे, क्योंकि हमें जो बेनिफिट होता है, यानी कि हम जो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो होते हैं इस तरह की मार्केट में जहाँ मार्केट की जो कैंडल्स का साइज़ है वो बड़ा बने। जब मार्केट की कैंडल का साइज़ बड़ा बनता है तो प्रीमियम हिलता है, जब प्रीमियम हिलता है तो हम जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में हमारा सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। तो आई विश कि आने वाला हफ्ता जो है वो अच्छी वोलेटिलिटी के साथ रहे, तो हम डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।